का मूव है और उसके बाद प्राइस एक्शन साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये इस रेंज में प्राइस काफ़ी टाइट रेंज के अंदर ट्रेवल कर रही है, आप देख सकते हैं कि अगर ये मूव करना शुरू करे हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोमेंटम ट्रेडिंग में। दोस्तों, जो लेट नाइट स्टडीज़ हम अब कर रहे हैं उसके अंदर हमारा फोकस होता है कि आपको नेक्स्ट डे के लिए जिन स्टॉक्स में मोमेंटम मिल सकता है उनके प्राइस एक्शन को डिस्कस किया जाए। इस प्राइस एक्शन के डिस्कशन के अंदर जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। प्राइस एक्शन को समझकर सोच समझकर फिर आप अपने बाइंग और सेलिंग डिसीजन लें। ओके, चलिए। तो आज का अपना पहला स्टॉक हम देख सकते हैं टेक्समैको इंफ्रा। एक प्रायर अप ट्रेंड था और उसके बाद कंसोलिडेशन। तो हम देख सकते हैं जो दो हमारे बेसिक पैटर्न होते हैं, सॉरी 3 पैटर्न होते हैं जिसके अंदर पहला अप ट्रेंड, दूसरा प्राइस एक्शन का साइडवेज रहना, राइट। तो हम देख सकते हैं ये दोनों यहाँ फॉलो हो रहे हैं और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा तो प्राइस ऊपर की तरफ रश कर सकती है। तो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मेडिप्लस हेल्थ सर्विसेज। देखिए, हेल्थ सेक्टर एक ट्रेंडिंग मूव में था। इस स्टॉक ने भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। कितना है देख लेते हैं एक बार इन परसेंटेज टर्म्स। परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो इस स्टॉक का मूव आपके सामने है। ये 25 मिनट्स टाइम फ्रेम है, यानी 8 दिन में 17% का मूव है और उसके बाद प्राइस एक्शन साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये इस रेंज को ब्रेक करे और प्राइस ऊपर मूव करना शुरू कर सकती है। टारगेट्स के लिए आप कमेंट करके बताइए कि टारगेट्स कैसे निकलते हैं, वो हमें डिस्कस करना है या नहीं। ओके, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल के ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग्स प्रीवियसली हमने सेशन जिसमें साइकोलॉजी ऑफ बायर और सेलर डिस्कस किया हुआ है उसे ज़रूर देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेक्शंस, स्टॉक के सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, तिलकनगर इंडस्ट्रीज़। देख सकते हैं स्टॉक के अंदर प्रायर अप ट्रेंड था। अब ट्रेंड की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि प्राइस गैप से मूव कर रहा है ना। रिट्रेसमेंट शैलो है, फिर प्राइस बहुत स्विफ्टली मूव कर रही है, 5 दिन में 21%। और यहाँ भी देखते हैं फिर से जो अप ट्रेंड चालू हुआ 23 घंटे यानी लगभग 1 दिन में 9% का इसने रिटर्न दिया। अब प्राइस एक्शन बिल्कुल शांत है और साइडवेज मोड में है। हम देख सकते हैं छोटी सी रेंज जो यहाँ बना रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा जो यहाँ हमें दिखाई दिया था कि एकदम से प्राइस ऊपर मूव करी। हो सकता है आपको यहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती हुई दिखे और अगर इसके ऊपर चला जाता है तो हो सकता है आपको काफ़ी अच्छा प्राइस में अपवर्ड जर्नी दिखे। नेक्स्ट, ईक्लक्स, प्रायर अप ट्रेंड। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों के अंदर प्राइस काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है एक ही टाइट रेंज में। ईक्लक्स आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है तो आईटी सेक्टर वैसे ही मोमेंटम में है, तो आप इस स्टॉक को ध्यान में रख सकते हैं। ईक्लक्स बाइंग सेलिंग डिसीजन नहीं है, अगेन आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। हमारा चैनल सिर्फ स्टडीज़ को इंडोर्स करता है, बाइंग और सेलिंग डिसीजंस वो आपके खुद के होंगे। ओके, चलिए। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। आप देख सकते हैं कि जो ब्रोकिंग बिजनेस है, ब्रोकिंग एजेंसीज़ हैं, उसके अंदर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और मोतीलाल ओसवाल दोनों ही बहुत अच्छे अप ट्रेंड को दिखाने के बाद साइडवेज मोड में है। यहाँ से हम देखते हैं अप ट्रेंड लगभग 7% का था और सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ये 6 तारीख को जो निफ्टी के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन आने लगा था और ये उसका 2 से 3 दिन पहले जो एक फॉल आया था
शुक्रवार के दिन, जिसके अंदर प्राइस एकदम से नीचे गिर के रिकवर कर गई थी। तो वही सेम एक्शन है। आप टाइट रेंज निकलने के बाद प्राइस अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंचुरियन का देखिए, प्राइस अप मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन मोड में है, और कंसोलिडेशन मोड के अंदर जैसे ही वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होती है तो वो अपसाइड में काफ़ी अच्छा मूव दे सकती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपके कंसोलिडेशन मोड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो कैंडल सबसे ज़्यादा सेलिंग को रिप्रेजेंट करती है, आप उसी की क्लोजिंग को उसके ओपनिंग या इस वैल्यू को जैसे ही ओवरकम करे प्राइस यहाँ से, तो आप एंट्री देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल है। तो देखिए, इस टाइप के स्टॉक के अंदर अगर आप ट्रेड लेना भी चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो गए हैं, राइट। यहाँ देख सकते हैं कि इस स्टॉक की मूवमेंट थी 28 दिन में 44%, है ना। लेकिन अब प्राइस काफ़ी टाइट रेंज के अंदर ट्रेवल कर रही है। आप देख सकते हैं कि अगर ये मूव करना शुरू करे पास दिस रेंज, यानी 685 के लेवल अगर पार करती है, तो आपको ऊपर साइड अपसाइड मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे 1 2 3 4 5 स्टॉक हैं। ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर ही आते हैं। जिंदल पॉलीफिल्म्स, अप ट्रेंड, देन कंसोलिडेशन, और जैसे ही नीचे की तरफ प्राइस एक्शन रिजेक्शन हुआ, यहाँ एक डिमांड जोन क्रिएट होके और प्राइस ऊपर मूव करने के लिए रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। स्टॉक के सिलेक्शन के लिए आपका सेक्टर का सिलेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सेक्टर मूव करेगा तो ही आपके स्टॉक के अंदर भी मूवमेंट आएगी। तो कमेंट करके बताइए यदि आप लोग स्टॉक के साथ साथ सेक्टर को कैसे सेलेक्ट करना है वो भी जानना चाहते हैं तो। और भी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट है आप कमेंट करके बताइए। यदि आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट PDF में चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड दैट ऑल्सो। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 17 दिसंबर के लिए हमने इंट्राडे स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग है, इंट्राडे में मूव दे सकते हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।